जुल्फिकार साहब, जैसे अनवर साहब कह रहे हैं कि पार्लियामेंट और अदालत के दरमियान एक खींचातानी की कैफियत रही माजी में, लेकिन पहले हम इस पे कई बार सवाल उठा चुके हैं। कहा जाता था पार्लियामेंट सुप्रीम है, फिर कहा जाता था कि अदालत हर कानून की तशरीह करेगी और अदलिया का फैसला सुप्रीम होगा, जो अदालत कह देगी वही होगा। अभी भी यही लग रहा था बज़ाहिर कि ये इख्तियारात की जंग है। पार्लियामेंट समझती है कि वो सुप्रीम है, आधी अधूरी पार्लियामेंट थी, जैसी भी थी वो समझते थे, उन्होंने फैसला कर लिया, कानून बन गया। इधर अदालत समझती थी कि जो तशरीह इधर से होगी वो होगी। अभी भी जजेस का इख्तलाफी नोट उसमें शामिल है। हर शिक के साथ तनासुब मुख्तलिफ है, लेकिन इख्तलाफ तो बरकरार है। तो इस फैसले को हम क्या समझें? देखिए, चीफ जस्टिस साहब ने ये भी रिमार्क दी है कि फुल कोर्ट बनाना शायद उनकी गलती थी, और उसके पीछे मेरे ख्याल में यही बात है कि एक तो अदलिया की तकसीम सामने आई, कुछ ऐसे रिमार्क्स माजी में प्रोसीडिंग के अंदर पिछले दिनों में कुछ ऐसी चीजें ऐसी आती रही कि जिसकी वजह से कोई अच्छा नहीं समझा गया। कोई नेगेटिव रिमार्क्स वकीलों की तरफ से, लोगों की तरफ से, जजेस के कुछ रिमार्क्स लोगों को पसंद नहीं आई। देखें, इस फैसले के 3 हिस्से हैं। इसको जो मैं समझा हूँ, पहली चीज तो यह है कि जो लोग सुप्रीम कोर्ट में जिन्होंने रजू किया, जो एप्लीकेशंस लेके गए, उनका ख्याल था कि अदलिया के मामलात में मुदाखलत हुई है, अदलिया के ऊपर बहुत बड़ा हमला हुआ है। इसका फैसला 10-5 से आ गया। 10 जजों ने कहा कि ऐसा नहीं है। अब अदलिया के ऊपर अगर हमला हुआ है तो वो 10 जजों ने किया है, नहीं हुआ तो उसका जवाब वो जजेस देंगे और चीफ जस्टिस साहब देंगे। तारीख इसको साबित कर देगी। दूसरा, इसका हिस्सा ये है कि माजी के फैसलों पे इसका इतलाक होगा या नहीं होगा। ये फैसला आ गया 8-7 से, और ये बड़ा टेक्निकल ये एक टर्म है कि इस पे इसका मतलब है कि माजी में जितने लोग थे, आज लोग कह रहे थे जी नवाशी साहब वहां पे मूव कर गए हैं, ये फैसला आ गया, जोड़ रहे थे उनसे। तो इसका मतलब है कि उनके जो माजी के फैसले हैं, 2 चीजें इस पे कि एक तो पॉलिटिकल लोग जो हैं उसमें जंगी तरीन साहब हैं, नवाशी साहब हैं, लीगल एक्सपर्ट कह रहे हैं कि उनको इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। और दूसरी चीज ये है कि माजी के अंदर जो चीफ जस्टिस साहब फैसले कर गए हैं, एक तरह से उनको भी इन्होंने कवर किया है कि वो पंडोरा बॉक्स ना खोला जाए, माजी को छोड़ दें आगे। तीसरा इसका हिस्सा ये था कि 184(3) कि अपील का हक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उसको 9/6 से ओके कर दिया गया, उसको कहा कि होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि 3 हिस्सों में ये चीज सामने आई है, और चीफ जस्टिस साहब ने अपने इख्तियारात सरेंडर करते हुए अपना भरपूर इख्तियार इस्तेमाल किया। यानी सरेंडर करने के मामले में भी उन्होंने पूरा इख्तियार इस्तेमाल किया, लिहाजा इख्तियार बहरहाल उन्हीं के पास है। एक चीज सलमा बड़ी इंपॉर्टेंट है कि 1973 में जिन लोगों ने ये आइन बनाया था और आज जिन लोगों ने तरमीम की है, बस ये दोनों चीजों पे गौर कर लें। उस वक्त कौन थे जो आइन को समझने वाले और मुतफिका आइन देने वाले, और आज राजा रियाज साहब की क़यादत में वो अपोजिशन लीडर थे, और आज असम्बली के कितने लोग थे और जिन लोगों ने तरमीम की है, दोनों में मुवाजना कर लें, आपको समझ आ जाएगी कि उस वक्त से लेके आज के वक्त तक पार्लियामेंट कहां से कहां पहुंच गई, कोर्ट कहां से कहां पहुंच गई। बहरहाल ये इख्तियार, लेकिन तरमीम के बारे में भी कहा जाता है कि वक्त बदल रहे हैं, हालात, पॉलिटिक्स, मईशत, हर चीज बदलती है, तो कवानीन में भी तरमीम कहीं ना कहीं पे जरूरत पड़ जाती है, लाजिम हो जाती है। मुझे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब याद आ गए, उन्होंने भी आपको याद होगा अपने इख्तियारात जो है वो सरेंडर किए। 58-2 जुल्फिकार साहब, उसके हाथ में आपको जाना पड़ेगा। ठीक है जुल्फिकार साहब, इस वक्त पॉलिटिकल बेनिफिशरीज आपकी नजर में कौन है इस फैसले के बाद? और अगर किसी को फायदा नहीं होने वाला, बड़े पॉलिटिकल लीडर्स में वैसे तो नाहली बहुत सारे लोग, दानियाल अजीज साहब का मामला हुआ, तलाल चौधरी का, बहुत सारे लोग हैं, एक तवील फहरिस्त है, लेकिन आपके ख्याल में अगर बड़े चंद लीडर्स को फायदा नहीं होता, जहांगीर तरीन साहब एक पार्टी का हिस्सा है इस वक्त, इसके अलावा नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं अपनी पॉलिटिक्स को रिवाइव करने के लिए, तो फिर इस सारी प्रैक्टिस का पार्लियामेंट में, आधी अधूरी पार्लियामेंट जिसको हम कह रहे हैं, उस पार्लियामेंट में ये सारी एक्सरसाइज की क्यों? और ये जो 5 दिन तक पूरा दिन अवाम ने लाइव मनाजिर देखे, ये लड़ाई हो रही है, बात चल रही है, इख्तलाफ हो रहा है, इस सबका क्या फायदा? देखिए, जो लोग ये एप्लीकेशंस लेके कोर्ट में गए थे, उनके दलाइल के अंदर भी बहुत वजन था। मिसाल के तौर पे वो जो बात कर रहे थे कि पार्लियामेंट के किन हालात के अंदर ये लेजिस्लेशन हो सकती है और लेजिस्लेशन की असल रूह होती क्या है, और इस पे प्रॉपर जो डिस्कशन होनी चाहिए थी वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकी। पार्लियामेंट नामुकम्मल थी, 2/3 अक्सरियत के साथ इसको अप्रूव होना चाहिए था। ये सारी चीजें अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद ये तरमीम हुई, इसके बावजूद आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया
ठीक। बात बड़ी वैलिड है आपकी कि ये इतना सारा कुछ करने के बावजूद अगर रिलीफ नहीं है तो ये इतनी बड़ी एक्सरसाइज करके मैं एक जुमला ऐड इतना कर दूं बुरा बन जुल्फिकार के साहब, बातें भी लोगों हम की बात सुन करें के इस दौरान इस शिक के बारे में भी फैसला आ गया कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की नाअहली ताहयात होगी, यानी अब उनके पास गुंजाइश नहीं है, अब उनका क्या मैं बनेगा? उसका नहीं इस पे देखें, जब फैसला आ गया 8/7 से फैसला हाँ। आ गया कि माजी के किसी केस को नहीं छेड़ा जाएगा, तो उससे आप समझ जाएं कि फैसला तो वाज़ेह है। अब इस पे मेरा ख्याल है मजीद डिस्कशन के उनके माजी के केसेस हैं, हाँ। आने वाले जो केसेस हैं उनमें अपील का राइट दे दिया गया, माजी के केसेस को ठप कर दिया गया, और उसमें यह था कि ये पंडोरा बक्स एक बहुत बड़ा खुल जाएगा। और एक खबर मैं और आपको देता जाऊं कि जिन जजेस ने इख्तलाफ किया है उनका, वो भी कहते थे ऑफ द रिकॉर्ड कि अगर 184(3) को आप ना छेड़े, बाकी चीजें आप कर लें, तो हम सारे मुतफिका तौर पे इसके साथ आने को तैयार हैं। लेकिन आज़ाद के साथ एक चीज जुल्फिकार और बताइएगा, देखिए ये जो अब इलेक्शन एक्ट 2017 में जो तरमीम हुई थी उसमें तो बड़ा वाज़ेह तौर पे उन्होंने बता दिया था कि 5 साल की नाअहली है, उसको एज स्पीक कोई चैलेंज नहीं किया गया। हाँ। तो फिर तायात नाअहली कैसे रहेगी इनकी? देखिए, ये तो कोई लीगल एक्सपर्ट, इस पे बहुत सारे लोग बात करेंगे, और बहुत सारे हमारे दोस्त जो लंदन गए थे और मियां साहब को ब्रीफ करके आए थे, और बहुत सारे लोगों पे ये इल्जाम भी है कि वो बड़ा खासा बड़ा को पैकेज डील हुई थी कि हम सारे केसेस करवा देंगे, नहीं हुए। लेकिन वो वकला जो इतनी बड़ी हैवी टीम है, उनको जाहिर है उन्होंने भी तो कोई काम करना है ना, शाम से सारे काम मैं और आप कर देंगे, तो उन्होंने भी तो तुझे याद देनी है ना सुबह। तो वो जाहिर है हर बंदा अपना अपना सुबह चूरन बेचेगा और लीडर्स को राम करने की कोशिश करेगा और अपनी अपनी फीसें बनाएगा। ये हमारे वकला भाई जो बड़े सीनियर्स हैं, मैं नाम नहीं किसी का लेना चाहता, लेकिन बात मुख्तसर फैसले में बड़ी वाज़ेह है। हाँ। कि किसको रिलीफ मिल रहा है और किसको तकलीफ हो रही है और किसको रिलीफ हो रहा है। तो ये आने वाले दिनों में चीजें मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में बिल्कुल चीजें मजीद क्लियर होंगी।